ओके, चलिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बहुत छोटी मोटी बातें की थी। कुछ मैंने बताया था आपको कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरीके से एटम के अंदर होते हैं। तो हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि एटम के सबसे बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाद बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि अलग अलग सेल में यानी अलग अलग वृत्ताकार कक्ष में घूमता रहता है। अलग अलग सेल में ये घूमता रहता है। तो हमने पढ़ा था कि इसको के सेल कहते हैं, इसको एल, इसको एम, और अगले वाले को एन कहते हैं। के में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल में अधिकतम हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एम में अधिकतम हम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो ये एम वाला जो है वो खुश हो जाता है। एम में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो ये खुश हो जाता है, और अगले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि एन में भेज देता है, अगले में आगे भेज देता है। तो ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक, अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। एक एक एटम को, एक एक एलिमेंट को लेंगे, उसको बारीकी से पढ़ेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, के एल एम एन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देखेंगे, और फिर उसी से आपका आयन का कंसेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है ना? तो पहले तो ये पढ़ लें, आयन तो अभी आगे आएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो इस समय स्क्रीन पे, ये मैंने आपके ही किताब से लिया है। इसमें एक चीज आप लोग देख रहे हो, एक चीज है इसमें कि पहला हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है, हाइड्रोजन जिसको H से हमने लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या। तो ये तो आप लोग पहले से याद कर लिए होंगे कि हाँ, 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, 2 नंबर पे हीलियम होता है, 3 नंबर पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरॉन, ऐसे करके आपने याद किए होंगे। अब इसी बात को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक बात और जानते हो, आप लोग एक बात और जानते हो, पहले से ही जानते हो कि जितना परमाणु का संख्या होता है, जितना परमाणु का संख्या होता है, उस परमाणु में उतना ही कुल टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसी के बराबर होती है। ठीक है। और कुल प्रोटॉन की भी संख्या उसी के बराबर होती है। ये इलेक्ट्रॉन को मैं हमेशा ऐसे ही लिखूंगा, और प्रोटॉन को ऐसे P+ लिख देते हैं, P+ करके। कुल प्रोटॉन की भी संख्या उसी के बराबर होगी। अच्छा, न्यूट्रॉन कितना होगा? तो ये अभी आगे आएगा, अभी उसकी चिंता मत करना। अभी मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोला, तो इस पर ध्यान दो। यानी कि परमाणु संख्या जितनी होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है। ये बात भी आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है। अब चलो, अब देखो मेन बात पे आते हैं। अब यहां से हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये हम लोग एक चार्ट यहाँ पे बनाएंगे, और इस चार्ट की मदद से हम लोग अपना आगे का काम करेंगे। आपको भी अपने कॉपी में क्या करना है, ऐसे ही चार्ट बना लेना है। अभी ये वैलेंसी वाला भूल जाओ, अभी ये इसको नहीं भरेंगे। 1 2 3 4 5, 5 ऐसे ही कॉलम आपको बना लेना है। पहला थोड़ा सा बड़ा रखना, फिर 2 छोटे छोटे रखना, फिर ऐसे करके। पहले में हम लोग लिखेंगे परमाणु संख्या और उसका नाम। जैसे कि सबसे पहला परमाणु संख्या 1 नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। तुम लोग अपना चाहो तो वो हिंदी में भी लिख लेना बाद में, ठीक है? हिंदी में मुझे तो पता नहीं सही लिख पाऊंगा कि नहीं।
हाइड्रोजन। ओके, चाहो तो बाद में अपने हिंदी में लिख लेना। तो हाइड्रोजन जिसको कि हम एच से दिखाते हैं, हर जगह हाइड्रोजन ना लिख के अगर हमने एच भी लिख दिया तो यानी कि वो हाइड्रोजन है। इसका परमाणु संख्या क्या है? एक। नाम क्या है? हाइड्रोजन। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन में परमाणु संख्या एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा और प्रोटॉन भी एक होगा। ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन कहां होगा? प्रोटॉन उसके अंदर न्यूक्लियस में होगा, उसके नाभिक में होगा। और इलेक्ट्रॉन कहां होगा? तो पहले वाले सेल में होगा, पहले वाले ऑर्बिट में होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन की स्थिति दिखा दी। कहां पर होगा? के में होगा। के में एक इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी सब तो होगा ही नहीं, तो यानी कि उसको 0 0 हमने लिख दिया। सबको बात समझ में आ गई मैं कैसे लिख रहा हूं? दूसरा देखो, दूसरा नंबर क्या है? परमाणु संख्या दूसरा क्या है? हाइड्रोजन के बाद आपका आता है हीलियम, HELIUM, जिसको हम HE शॉर्ट में क्या दिखाते हैं? HE से दिखाते हैं। हिंदी में भी अपना आप लोग लिख लेना, हीलियम। तो इसका परमाणु संख्या 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 2 होगी। प्रोटॉन कहां होगा? वो तो नाभिक के अंदर होगा, उसको छोड़ो। इलेक्ट्रॉन कहां होगा? तो पहले ऑर्बिट में ही होगा। पहला इलेक्ट्रॉन भी यहीं होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, तो पहले वाले में ही, पहले वाले सेल में ही, पहले वाले कक्ष में ही ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एल एम एन अभी भी 0 0 है। के में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एल और एम एन सब 0 है। वो कक्ष है ही नहीं, अभी मात्र एक कक्ष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके आगे देखो, तीसरा नंबर हमारा आता है हाइड्रोजन। हीलियम के बाद आपका आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। अभी देखना, अभी बहुत ज्यादा, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें आपको पहले से आती होगी। मुझे मालूम है आपको पहले से आती होगी, शायद हो सकता है आती होगी, लेकिन अभी मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा ना उस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि मैं आपको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं। तो देखो, इंग्लिश में लिथियम ऐसे लिखते हैं और LI करके लिखते हैं। हिंदी में आप लोग अपना लिख लेना। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी लिथियम में? तो एटॉमिक परमाणु संख्या 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या भी 3 हो जाएगी। प्रोटॉन कहां रहेगा? अंदर रहेगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? तो देखो, पहले पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और उसके बाद वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्योंकि पहला कक्ष जो है 2 की ही जगह होती है, तो 2 तो भर गया ना। और लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2 रखेगा और दूसरे में 1 रखेगा। सभी लोग समझ में आ गए? सभी लोग समझ में आ गया? ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एम और एन 0 0 वो खाली रहेगा। तो इस तरीके से अब आपको दिमाग में रखना है। ठीक, चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर क्या है? तो चौथा नंबर आपका होता है बेरिलियम। बेरिलियम, जिसको हम लोग दिखाते हैं BE से। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या भी 4 हो जाएगी। प्रोटॉन कहां रहेगा? वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, मतलब कि अंदर की तरफ रहेगा। और पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसके बाद में उसके दूसरे वाले कक्ष में बचे हुए 2 आ जाएंगे। यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 2 इलेक्ट्रॉन, एम और एन खाली खाली। ठीक है, क्योंकि पहले में 2 की जगह ही होती है। पांचवा देखो, पांचवा आपका होता है बोरोन। बोरोन यानी सिर्फ बी से दिखाते हैं।
इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, प्रोटॉन की संख्या 5। प्रोटॉन तो अंदर रहेगा नाभिक में, और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद दूसरे सेल में 8 रखने की जगह होती है, तो बचे हुए 3 यहां पे आ जाएंगे। यानी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 3, M में 0, N में 0। अभी हम लोग वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, वैलेंसी की बात आगे करेंगे। छठा देखो, बोरॉन के बाद छठा नंबर पर आता है कार्बन। अभी चिंता मत करना, अभी देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आएंगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6। तो प्रोटॉन कहां चला गया? नाभिक के अंदर। वो तो प्रोटॉन अंदर रहेगा, न्यूट्रॉन भी रहेगा इसमें, वो तो हम बाद में बात करेंगे न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन कहां रहेगा? नाभिक में। 6 के 6 प्रोटॉन अंदर है। और इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले ऑर्बिट में बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन। मैं सीधे सीधे 4 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, ठीक है। यानी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन, और M और N खाली खाली। ठीक। 7वां नंबर पे क्या आता है? कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। NITROGEN। नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं। ये कार्बन को C से दिखाते हैं, सभी लोग जानते हो, कैपिटल C से। नाइट्रोजन को N से। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? परमाणु संख्या 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसी रहेगी? देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर तो सारे सारे प्रोटॉन रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले कक्ष में बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि K में 2, L में 5, M में 0, N में 0। ऑक्सीजन की बात करते हैं। 8वां नंबर पे आता है ऑक्सीजन, O। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या भी 8। इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसी रहेगी? तो अंदर न्यूक्लियस है, नाभिक है, और पहले वाले में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वाले में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यानी कि K वाले में रहेगा 2, L में रहेगा 6, M और N अभी भी खाली खाली। 9 नंबर पे आपका आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन, जिसको कि F से दिखाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 9, क्योंकि परमाणु संख्या 9 है। प्रोटॉन भी 9। कैसे रहेंगे? तो नाभिक के अंदर तो सारे प्रोटॉन रहेंगे, और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे ऑर्बिट में बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां पे 2, यहां पे 7, यहां 0, यहां 0। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर की। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना। 10 नंबर आपका होता है नियोन, जिसको कि हम लोग किससे दिखाते हैं? Ne, नियोन। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, क्योंकि परमाणु संख्या 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 10, प्रोटॉन भी 10। और इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसी होगी? पहले अंदर तो प्रोटॉन होंगे, और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर दूसरे सेल में बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि K में 2, L में 8, M में 0, N में 0। अब देखो, अब यहां पे दूसरा सेल भी भर गया। कहने का मतलब ये है, ये आपका K है और ये आपका L है। तो K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब ये दोनों भर गए। अब यहां से तीसरा सेल आना शुरू होगा। जैसे 11 नंबर पे आपका आता है सोडियम। 11 नंबर पे आपका आता है सोडियम, बोले तो Na। तो ये जो सोडियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11। तो प्रोटॉन तो अंदर रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? देखो, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 2 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा, क्योंकि दूसरा तो फुल हो गया है। दूसरे में तो 8 ही की जगह होती है ना, तो पहला भी फुल, दूसरा भी फुल। अब M में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और N अभी भी खाली रहेगा। अभी तक आपने ये याद किया होगा कि
9 नंबर पे फ्लोरीन होता है, 10 नंबर पे नियोन होता है, 11 नंबर पे सोडियम होता है। अब आपको ऐसे याद रखना है कि 10 नंबर पे नियोन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है 2 8, 11 नंबर पे सोडियम होता है और इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है 2 8 1। अब आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन कहां है ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगी और आपको केमिस्ट्री आसान लगेगी। अब ऐसे याद करना है, ठीक है। जैसे 12 नंबर कैसे याद करोगे, सोडियम के बाद क्या आता है 12 नंबर पे, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या हो गया भाई, Mg। अच्छा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12, प्रोटॉन की संख्या भी 12। तो अंदर न्यूक्लियस तो खाली, अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ जो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, यानी कि K में 2, L में 8 और M में 2 और N अभी भी खाली। तो अब मैग्नीशियम 12 नंबर पर मैग्नीशियम होता है, ये भी याद रखना है, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि अच्छा 12 नंबर पर मैग्नीशियम और इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 8 2। अब मैं थोड़ा सा तेजी से लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं बाकी जो है वो थोड़ा सा तेजी से लिख देता हूं। आप डायग्राम अब मैं नहीं बनाऊंगा, सीधे डायरेक्ट लिख दूंगा। एल्युमिनियम होता है Al, इलेक्ट्रॉन इसमें 13, प्रोटॉन भी 13। इलेक्ट्रॉन की स्थिति आप लोग समझ गए, K में रहेगा 2, L में 8 और M में 3 चला जाएगा, N अभी भी खाली। 14 नंबर की अगर बात करें तो 14 नंबर होता है सिलिकॉन, जिसको कि हम लोग Si से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 14, प्रोटॉन की संख्या भी 14, और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 4 और अगला खाली। 15 नंबर पे आता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस जिसको कि हम लोग P से दिखाते हैं, ठीक है। और ये फास्फोरस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, प्रोटॉन भी 15। डायग्राम तुम लोग बना लोगे, चाहो तो खुद से भी बना सकते हो कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। ये डायग्राम अब तुम लोग खुद से बना सकते हो, 2 8 5 और अंतिम में 0। 16 नंबर देखो, 16 नंबर है आपका सल्फर, जिसको कि हम लोग S से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, प्रोटॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की स्थिति लिख लोगे, K में 2, L में 8, M में बचे हुए 6, यहां 0। M में याद रखना, M में मैंने क्या बोला था कि इसमें 18 की जगह है, लेकिन 8 के बाद ये नहीं लेता है, 8 के बाद ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, आगे भेज देगा। वो चीज जरा ध्यान से देखना। अच्छा, 17 नंबर पे आपका क्या आता है, क्लोरीन। 18 नंबर के बाद आपको मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 17। कैसे रहेंगे, सभी लोग जानते हो कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी 2 8 7 0। 18 नंबर, 18 नंबर आपका आता है आर्गन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, प्रोटॉन की संख्या भी 18। इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में भी 8 2 10 हो चुके हैं ना, तो अभी भी 8 बचा है जो कि तीसरे सेल में चला जाएगा, यानी कि 2 8 8 0। यानी कि अब M में 18 की जगह है, लेकिन M में 8 हो चुका है, यानी कि M वाला जो है वो अब स्टेबल हो गया है। M वाला जो है अब वो स्टेबल हो गया है। तो यहां पर अब ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, जो 19 नंबर है आपका, जिसको कि हम लोग पोटेशियम कहते हैं, ठीक है, जिसको K से लिखा जाता है पोटेशियम, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, प्रोटॉन की संख्या भी 19। और देखो इसका डायग्राम, अब इसके पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नो डाउट, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे,
तीसरे सेल में, अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि तीसरे सेल में अब 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं, तीसरे सेल में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ है ना, ये क्या करेगा, आगे की तरफ फेंक देगा, यानी कि इसमें वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 8, और 9वां इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेज देगा एन में। तो पोटेशियम कैसे याद रखना है, पोटेशियम 19 नंबर पे होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, 2 8 8 1, ऐसे याद रखना है आपको। ऐसे याद रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। एक बात ध्यान रखना, 2 8 8 1। 20 नंबर पे क्या आता है आपका, 20 नंबर पे आपका आता है कैल्शियम, ठीक है, जिसको सी से दिखाते हैं, कैपिटल सी और स्मॉल ए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 20, प्रोटॉन की संख्या 20। तो वो अब बताना इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पहले के में, फिर एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर एम में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है 18 की जगह, लेकिन आएगा 8 ही, क्योंकि 8 पर ही स्टेबल। और फिर अंतिम वाला जो है एन में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो टोटल 20 हो गए ना। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, और यहाँ 2 चला जाएगा। तो हमें यहीं 1 से लेके 20 तक को ध्यान से पढ़ना था, और यहीं 1 से 20 तक हम लोगों को सही तरीके से समझते हुए पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे 1-2 लोगों से थोड़ा सा बात कर लेता हूं, ताकि मुझे भी संतुष्टि हो, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं। तो सबसे ऊपर है अंशु कुमारी। अंशु, अपना माइक ऑन कीजिएगा। अंशु, यस सर। समझ में आया कि नहीं मैंने जो बताया अभी? सर आया समझ में। पहले आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि नहीं, हालांकि किताब में तो है आपके। सर ऐसे जो कि आप बनाकर दिखा रहे हैं वैसे नहीं पढ़े थे। ऐसे नहीं पढ़े थे। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसे होती है एटम के अंदर, और किस एटम के अंदर कैसे होती है, ये समझ में आया कि नहीं? आया सर। अभी तक आप लोग ऐसे ही याद करते थे ना कि 18 नंबर पे आर्गन होगा, 19 नंबर पे पोटेशियम होगा, 20 नंबर पे कैल्शियम होगा, ऐसे याद करते थे, ठीक है। यस अब सर, के अब की स्थिति करते थे। के एलिमेंट की स्थिति पता थी पहले से? नहीं सर। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको ऐसे याद करना है कि 19 नंबर पे पोटेशियम होता है, और इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है 2 8 8 1। कैल्शियम होता है 20 पे, और उसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है 2 8 8 2। ऐसे अब आपको दिमाग में बैठाना है 1 से लेके 20 तक। क्या आप मेरी बात समझ यस गए? सर। यस सर। चलो ठीक है। अखिलेश, आपको समझ में आया कि नहीं? अपना माइक खोलो। जी सर, आया। अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति समझ में आई कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है और क्यों होता है, उसका रीजन भी समझ में आया? जी ठीक है। तो पहले से ये आता था कि नहीं आपको? नहीं, पहले ये सब मतलब इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया था। एक तो यार यहाँ के मास्टरों में भी बहुत बड़ी कमी है, पता नहीं, यहाँ के लोग पढ़ाते हैं आधा अधूरा चीजें पढ़ाते हैं, बहुत गुस्सा आती है इसी कारण से। साजिया और कमलेश, आप लोगों को समझ में आया? साजिया, अपना माइक ऑन करना। साजिया, हाँ साजिया और तमन्ना, क्या नाम है, एक तमन्ना है ना, एक और? यस सर। सब दोनों लोगों को समझ में आया कि नहीं? आया सर। तो अब कैसे याद रखना है, ये बात समझ में आई ना, कि हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी अब याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं अंदर। समझ में आया बात? यस यस सर। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? सर ये ई के ऊपर माइनस क्यों लिख रहे हैं? हाँ मैं बता देता हूँ, देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन
ये निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए मैं ई के ऊपर माइनस लिख देता हूं। और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसीलिए मैं पी के ऊपर प्लस लिख देता हूं। ऐसे ही आगे चल के भी लिखा जाएगा और ऐसे ही आप लोग पूरी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है ना तो सिर्फ ई नहीं लिखा जाता, ए के ऊपर माइनस जरूर लगाया जाता है। इससे यह बात साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज का होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को दिखाने का एक तरीका है और कुछ नहीं, बस इतना समझिए। कमलेश अपना माइक ऑन करो तुम। कमलेश यस सर। हाँ भैया, समझ में आया कि नहीं तुम्हें? आ रहा है। कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं। तो अगली क्लास तक ये याद करके रखना है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसे होती है। बात समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो चलो, ओके गुड। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं। अभी 5-7 मिनट का समय है तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मैं आपको समझाने जाता हूं ये वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी जो लिख रही है ना, वैलेंसी को हिंदी में मेरे ख्याल से संयोजकता कुछ कहते हैं, ऐसे ही करके संयोजकता। एक मिनट जरा देख लेने दो, मैंने लिखा है। संयोजकता, हाँ संयोजकता। ये जानते हो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का मतलब ये होता है, जैसे मेरी बात सुनो, हम लोगों ने अभी 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 हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बात यहां पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन तभी स्टेबल होता है, मतलब सॉरी, एटम जो परमाणु होता है वो तभी स्टेबल होता है जब उसके अंतिम में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, या बाकी के केस में 8 इलेक्ट्रॉन, तभी वो स्टेबल होता है, वरना वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं जरा सुनना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान के चलो हम लोग एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का और इस बात को समझना। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? तो देखो, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और दूसरे सेल में बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल 8 होंगे, प्रोटॉन भी 8 होंगे। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये स्टेबल है, ऑक्सीजन जो है क्या ये स्टेबल है, क्या ये खुश है, अपने आप में संतुष्ट है? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम सेल में, अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि अंतिम कक्ष में या तो ये पूरा खाली हो जाना चाहिए या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा सेल जो आप देख रहे हो ना, या तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या ये पूरी तरीके से खाली हो जाए, तभी ये स्टेबल होगा। तो क्या किया जाए, 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा कीजिए सर कि 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल के हटा दीजिए, तो ये खाली हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जरा सोचो, 6 इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी मुश्किल का काम है ना। 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना बड़ी मुश्किल का काम है भैया। तो क्यों ना हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से दे दे। हम क्या करेंगे, इसको स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो एक बात यहां पे अब ध्यान से सुन लो मेरी, किसी भी एटम को, किसी भी परमाणु को स्टेबल करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाए या जितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, वही उसकी वैलेंसी होती है।
तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को संतुष्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब जरा एक और केस देखो, एक और केस देखो, एक छोटा सा केस और देखो। हम लोग 11 नंबर पे रखा हुआ सोडियम की बात करते हैं। सोडियम, ठीक है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसे ही रहता है ना। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला कि किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए हम अंतिम वाले सेल में, ये अंतिम वाला जो होता है ना, सबसे बाहर वाला जो कक्ष होता है, उसमें या तो 8 कर दो और हाइड्रोजन और हीलियम के केस में 2 करो, और बाकी के केस में या तो 8 कर दो या पूरी तरीके से खाली कर दो। तो ये जो के में 2 है, एल में 8 है और एम में 1 है। अब आपको क्या लगता है, क्या मैं यहां पे इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दूं, कहीं से ला के 7 इलेक्ट्रॉन अगर दे दूं तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगा? लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन देना तो बड़ी मुश्किल का काम है। अब ये मुश्किल का क्यों काम है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन देना कितना मुश्किल काम है। इससे तो अच्छा है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसी को बाहर निकाल दो। 7 इलेक्ट्रॉन ना देकर 1 इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर रखा है ना, इसी को निकाल दो, तब भी तो स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि स्टेबल होने के लिए अंतिम में या तो 8 होना चाहिए या पूरा पूरा खाली होना चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन देके 8 करना जब मुश्किल काम हमें लग रहा है, तो ये अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। तो हमने इस एटम को, सोडियम के एटम को संतुष्ट करने के लिए कितने एटम बाहर निकाले? 1 एटम बाहर निकाला। और वैलेंसी की परिभाषा क्या होती है कि एटम को संतुष्ट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन निकाल दो या ले लो। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि वैलेंसी हो गई 1। तो ये मैं अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबकी वैलेंसी मैं निकाल के दिखाऊंगा और उसी से आपका आयन का कंसेप्ट बनेगा और फिर उसी से आप लोग फॉर्मूला बनाना सीखोगे। मेरी बात समझ गए? इसी कारण से ऑक्सीजन जो होता है ना, इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब 2 निगेटिव लेता है। तो जब ये 2 निगेटिव लेता है तो इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, O के ऊपर 2-। कभी हो सकता है आपने देखा हो ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखते हैं? O के ऊपर 2-। और देखो जो सोडियम होता है ना, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि एक निगेटिव चार्ज निकाल दिया, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज उस पर ज्यादा आ जाएगी। इसीलिए सोडियम को ऐसे लिखा जाता है Na+1। जैसे आप लोग सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाए होंगे तो लिखे होंगे ना, Na+ और Cl- आपस में मिल गए तो बन गया NaCl। तो ये सारी कहानी जो है ये हम लोग अगली क्लास से डिस्कस करना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? वैलेंसी का थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा होगा। अगली क्लास से हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर आयन बनाना सीखेंगे। ऐसे ही इसी को आयन कहते हैं। ऐसे ही आयन बनाना सीखेंगे और फिर आयन को जोड़ के किस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है, रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं, उसके बारे में बात करें। अब मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है? यस या नो? या कुछ बात करनी हो, किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ, अभी 2 मिनट का समय है। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग कहीं से देंगे। जैसे कि देखो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना, जैसे सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा? छोड़ रहा है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ऐसे ही मान के चलो 2 सोडियम हमारे पास है, तो 2 सोडियम 1-1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा। ठीक है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो ऑक्सीजन को मिल जाएगा। इस तरीके की कहानी होगी जो कि मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसकी चिंता मत करना।
फिलहाल समझ में आया ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रॉन वहां से आएंगे जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो जाए, संतुष्ट हो जाए, और इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन लेके संतुष्ट हो जाए। समझ में आया कि नहीं? यस या नो? ओके, चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और तब तक इतना सब कुछ आप लोग याद करके आना। याद कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया कि आपको याद करना है कि फलाने नंबर का एटॉमिक नंबर इतना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होते हैं। इस तरीके से अब याद करना है। चलो ठीक है, गुड नाइट।